गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 करवा दिया था ऑफ चैप्टर नंबर 4। नाउ टुडे विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 7 ऑन द पेज नंबर 33. Notice that the poem follows a pattern. The first part of each verse is the same and the second part contains instructions. अब आपने जो पोएम है उसका पैटर्न आपने बहुत ध्यान से देखा हो या उसको फॉलो किया होगा, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट जो है हर एक वर्स का मतलब क्या होता है. वर्स मीन्स राइटिंग अरेंज्ड विद अ मेट्रिकल रिदम और टिपिकली हैविंग अ राइम, यानी एक ऐसी राइटिंग है जो काफ़ी अरेंज इस तरीके से की गई है, एक रिदम की तरह अरेंज की गई है, डेट इज नोन एज वर्स. ओके, तो पहला जो पार्ट है वो हर एक वर्स जो है उससे सेम है. ओके, एंड द सेकेंड पार्ट में क्या कंटेंस कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस. कौन से इंस्ट्रक्शंस वो आपको नोट डाउन करना है. नोटिस दैट इंस्ट्रक्शंस ऑफन स्टार्ट विद वर्ब्स. अब आपको ध्यान देना है, नोटिस करना है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो ज़्यादातर किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब्स के साथ. विच वर्ब स्टार्ट द इंस्ट्रक्शंस इन द पोएम. कौन से ऐसे वर्ब्स है जो स्टार्ट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस इन द पोएम. जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इज ऐसे स्टेंजा 1. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेंजा 1 में कौन सा चल रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस है वर्ब्स वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ. जैसे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, सबसे पहले आएगा, ये तो यहाँ तक जो है वो फर्स्ट स्टेंजा है. ठीक है, अब यहाँ से जो है सेपरेट, अगेन सेपरेट एंड देन टेक, ये जो तीन चीज़ें जो हैं ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है कि पहले आपको अलग करना है ग्लास और पेपर को, फिर दोबारा आपको अलग क्या करना है, प्लास्टिक फ्रॉम द टिन. ओके, फिर आपको क्या करना है, उन सभी जो कचरा है उसको आपको रिसाइकल के लिए रिसाइकल बिन में डालना है. ओके, तो ये जो है सेपरेट एंड देन टेक, ये तीनों जो है वो इंस्ट्रक्शंस है. समझ में आया. वर्ब्स, इंस्ट्रक्शंस है वर्ब्स, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे सेपरेट देन टेक. ओके, नेक्स्ट अब हम लिखेंगे स्टेंजा 2 के लिए. तो उसमें कौन से वो है, फर्स्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है इट्स अ वेरी सिंपल प्लान. ये तो एक फर्स्ट है स्टेंजा, ठीक है, बट इसमें इतना ज़्यादा नहीं बोला है. पर अगर आप सेकंड में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डोंट गो, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और ये भी एक वर्ब भी है डोंट. तो डोंट गो वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट, यानी कि आपको कोई भी प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना है. यूज भी दिया हुआ है. देन अगेन डोंट बाय आया हुआ है कि आपको बाय नहीं करना है, एक्स्ट्रा रैपिंग वाली चीज़ें बाय नहीं करनी है, जो जितना चाहिए उतना ही आपको यूज़ करना है. फिर नेक्स्ट क्या दिया है, रेड्यूस. तो अगर आप ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम करते जाओगे तो आपके क्या मिलेगा, सक्सीड. जितना कम खर्च करोगे उतना कम आपका वेस्टेज होगा. ओके, सो हम इंस्ट्रक्शंस कौन सी लिखेंगे फिर, ये स्टार्टिंग में डोंट गो, यूज, डोंट बाय और रेड्यूस. तो चलिए अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, वैसे आपको भी लिखना है. स्टेंजा 2 में डोंट गो, देन यूज, अगेन डोंट बाय, देन लास्ट में लिखेंगे रेड्यूस. ठीक है, फिर आता है स्टेंजा नंबर 3 पे हम आते हैं. ठीक है, सो स्टेंजा 3 में क्या दिया हुआ है आपको, वेट. तो स्टेंजा 3 में ये फर्स्ट आपको लेना नहीं है. मेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ से. इफ, अगर ये तो अगर है, इफ जो है वो नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर के साथ स्टार्ट होता है कि अगर ऐसा हो तो, अगर आप पेपर पे यूज करते हो तो ऐसा. पर जब हमें इंस्ट्रक्शंस ये होगा कि डोंट यूज वंस बट ट्वाइस, पर आपको वो जो चीज़ है वो आपको एक बार नहीं बल्कि 2 या 3 बार यूज करनी है. फिर गिव, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है. तो डोंट गिव और गिव जो है ओल्ड क्लोथ्स एंड टॉयज टू समवन, यानी कि आपको पुराने कपड़े और जो खिलौने वो किसी और को दे देने चाहिए.
दे देना चाहिए, तो ये एक इंस्ट्रक्शंस हुआ, ठीक है। तो डोंट यूज और गिव आएगा इंस्ट्रक्शन इन स्टेंजा नंबर 3। ओके, सो इस तरीके से आपको अपना ये काम ये करना है। देन नेक्स्ट है राइट अ न्यू वर्ड्स विद न्यू इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको लिखना है चूज रिसाइकलिंग, रेड्यूसिंग और रीयूजिंग फॉर योर वर्ड्स। ओके, सो ये आपको खुद करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव बीन वर्किंग ऑन, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है रेड्यूसिंग, सो ऑल द ट्रैश वी कैन। इसके बाद आप क्या लिखोगे, आपको इंस्ट्रक्शंस के साथ आपका खुद का बनाना है। तो हम इसके बाद क्या बनाएंगे, मैं इसके बाद का यहाँ पे लिख रही हूँ डोंट रैप टू मच ऑफ पेपर फॉर शो। यानी आपको क्या करना है कि आपको रैप नहीं करना है। ज़्यादा पेपर जो है, जैसे कलरफुल कलरिंग पेपर्स आते हैं, ठीक है, शाइनिंग पेपर्स भी आते हैं, तो आपको शो के लिए, किसी और को दिखाने के लिए आपको ये रैप नहीं करना है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, एक्स्ट्रा रैप नहीं करना आपको। ओके, देन इसके बाद है आप ये भी लिख सकते हो नर गो फॉर अ पैक ऑफ cigarette by car, take वो। सो इसका मतलब क्या है कि आपको ना ही एक पैक ऑफ सिगरेट लेना है, ठीक है, आपको वो मीन्स क्या होता है, प्रॉमिस। ये आपको प्रॉमिस करना है कि आपको ना ही एक पैक जो होता है ना सिगरेट का, वो भी आपको नहीं लेना है। तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी इसके बाद का, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो यूज़ वाटर, आपको यूज़ करना है वाटर, बट ध्यान से, यानी या समझदारी से, वाइजली। ओके, देन फिर आप ये भी लिख सकते हो एंड लेट द स्विचेस, जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, बी ऑफ नीडलेसली, यानी कि जब आपको ज़रूरत हो तभी आपको स्विचेस को ऑन करना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो स्विचेस को आपको ऑफ कर देना है। समझ में आया? तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने किसके लिखे हैं, ऑफ रेड्यूसिंग के लिखे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आप भी लिख सकते हो। और पर इसके बाद है रीयूजिंग, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग, सो इट्स अ वेरी सिंपल प्लान। तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, जैसे इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रहा रीयूजिंग का, इधर है, ठीक है, क्या लिखा है, देयर आर ओल्ड क्लोथ्स यू आर यूजिंग, यानी कि आप काफ़ी ऐसे पुराने कपड़े यूज़ कर रहे हो, ठीक है। देन डोंट यूज दैम वंस बट एज मैनी टाइम, आपको सिर्फ इसको एक बार ही यूज़ करके फेंक नहीं देना, आपको उसको बार बार यूज़ करते रहना है, ठीक है। एंड अलाउ योर बुक्स टू दैम हु नीड, और बुक्स को आपको किसी और को दे नहीं देना, बल्कि उन बच्चों को, उन पुअर किड्स को आपको देने चाहिए कि जो सही में इनकी ज़रूरत है, ठीक है। आपको बुक्स नहीं फेंकनी है, ना किसी और को देनी है। आपको जो गरीब बच्चे हैं, जो पुअर किड्स, आप उनको दे सकते हो, उनके लिए ज़्यादा ये ज़रूरत चीज़ें हैं। थिंक ऑफ डोनेटिंग योर अनयूज्ड मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स, यानी कि आपको सोचना चाहिए जो भी अनयूज्ड मेडिसिन्स है या कॉस्मेटिक्स मतलब जो मेकअप का सामान है, ओके, क्रीम्स, ये चीज़ें जो है आपको डोनेट कर देना चाहिए किसी और को, ठीक है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उन्हें ही। सीक ब्लेसिंग्स ऑफ दोज हु कांट अफोर्ड दे इंडीड, और आपको क्या करना है, आपको जो लोग मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे जो पुअर लोग हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको ये सारी चीज़ें जाके दो, और ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है। और आप जो और मुश्किल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो ब्लेसिंग्स आपके काम भी आएगी।
ओके, सो इस तरीके से आपको ये काम करना है, लिखना है। आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है शेयर योर पोएम विद योर क्लासमेट। जो आपने पोएम है वो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। देन यू हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक द लॉन्गेस्ट न्यू पोएम दैट यू कैन। हाउ मैनी वर्सेस डिड यू मेक, और कितने वर्सेस आपने बनाए हैं। वर्सेस जैसे मैंने आपको बताया एक राइटिंग है जिसे हम अरेंज करते हैं, सॉरी, विद अ मेट्रिकल रिदम। जैसे यहाँ पे है, मैंने लिखा है आवर क्लास मेड अ न्यू पोएम विद मैनी वर्सेस। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फिल कर सकते हो मैनी, मतलब मैंने क्लास के साथ एक नया जो काफ़ी ज़्यादा वर्सेस के साथ बनाया है। हाउ मैनी वर्सेस डिड योर क्लास मेक ऑन ईच टॉपिक, यानी कि टोटल कितने वर्सेस जो हैं तुम्हारे क्लास ने हर एक टॉपिक पे बनाया है। तो वी हैड डैश वर्सेस ऑन रिसाइकलिंग पे कितना बनाए, 8 बनाए हैं वर्सेस। देन रेड्यूसिंग पे 10 बनाए हैं और रीयूजिंग में 7 बनाए हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 34। Now next क्या एक्टिविटी 8 में द स्टूडेंट्स ऑफ वन स्कूल मेड दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स दे हैव लेफ्ट ओवर आफ्टर अ पार्टी। अब ये जो स्टूडेंट्स है एक स्कूल के, इन्होंने लिस्ट बनाई है कुछ चीज़ों की जो ये पार्टी के बाद बची हुई है। तो सबसे पहले है 30 नैपकिन्स, अब आप देन 2 केक प्लेट्स, 4 कप्स, 6 प्लास्टिक स्पून्स, हाफ केक, dirty paper tablecloth, 10 popped balloons, banner, flowers from centerpieces, confetti swept from the floor, 1 party blower, 2 torn party hats, streamers, 3 burned cake candles. Now यहाँ पे दिया क्या है, write a paragraph describing one thing you can make or things you can do with the things left over, don't throw anything away। अब आपको क्या करना है, इसमें बोला क्या गया है कि कुछ चीज़ें इसमें से आपको उनका क्या क्या यूजेस हो सकता है। ठीक है, वो आपको अपने सोचना है, न्यू न्यू आइडियाज़ लगाने हैं और फिर आपको उसको पैराग्राफ की मतलब पैराग्राफ की तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद लिखना है। अब मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ पर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, आई एम राइटिंग ओवर हियर। सो फर्स्ट यहाँ पे दिया है 30 नैपकिन्स, तो इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज्ड फॉर क्राफ्ट वर्क। ठीक है, आप अपनी इसको क्राफ्ट वर्क में भी यूज़ कर सकते हो जो 30 नैपकिन्स है। ठीक है, देन जस्ट मैं आपको एक एक बता रही हूँ चीज़ें कि जो जो आप कर सकते हो। देन 2 केक प्लेट्स, अब ये 2 केक प्लेट्स है। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसको आप कलर, अगर ये कलर्ड है, ठीक है, तो कलर करने के बाद या ऑलरेडी कलर्ड है तो भी चलेगा। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कट इनटू डिफरेंट शेप्स। आपको क्या करना है, इसको कट करना है डिफरेंट शेप्स में। जैसे मैं यहाँ पे लिख तो नहीं रही हूँ, लाइक ट्राइंगल, सेमी सर्कल, ओवल, रेक्टेंगुलर, कोन, सिलेंडर। तो ये सारी शेप्स की आप कट कर सकते हो। ठीक है, जो प्लेट्स हैं। देन एंड यू कैन यूज दैट थिंग एज एजुकेशनल टूल्स। ठीक है, आप इसको एजुकेशनल टूल्स की तरह, जैसे अगर मैथ्स में, ठीक है, ये शेप दिखाने के लिए, समझाने के लिए आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। देन दूसरी चीज़ें हैं कि आप डेकोरेटिव आइटम्स के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो। आफ्टर डैट है 4 कप्स, तो 4 कप्स में मैं यहाँ पे लिख नहीं रही। 4 कप्स यू कैन बी यूज्ड टू मेक लैम्प शेड्स। ठीक है, लैम्प की तो लैम्प शेड्स में ये यूज़ आ सकता है। 4 कप्स आपको क्या करना है, इसको वंडरफुल कलर्ड लैम्प शेड्स कैन बी मेड ऑफ दिस कप्स। ओके, देन प्लास्टिक स्पून, जो प्लास्टिक स्पून है उसका आप क्या कर सकते हो, उसको एक साथ बांध कर, ओके, यू हैव टू टाइड टुगेदर एंड यू कैन यूज दैट थिंग एज मेलोडियस विंड चाइम।
ओके, उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, या डेकोरेटिव वॉल पीस की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन ये तो ठीक है, डर्टी पेपर, टेबल क्लॉथ, 10 पॉप्ड बलून्स, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप कलर पेपर्स हैं तो लाइट्स, फ्लावर्स, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे दिया है कॉन्फेटी। तो कॉन्फेटी क्या होता है? एक स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर जो यूज़ किया जाता है फॉर डेकोरेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स को आप एक अच्छा एक गुड कोलाज कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रंगोली मटेरियल, ठीक है, रंगोली मटेरियल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। सो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको खुद करना है, होमवर्क है, ठीक है, पैराग्राफ आपको खुद बना के लिखना है। अब मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, दैट इज एक्टिविटी नंबर 9, बैग्स टू बिल्डिंग्स। अब बैग्स टू बिल्डिंग्स जो है इस एक आर्टिकल है, ठीक है। इस आर्टिकल में आपको दिया हुआ है बैग्स टू बिल्डिंग्स, यानी कि ऐसी जो वेस्ट मटेरियल से इन्होंने ये एक बहुत हार्ड, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक बिल्डिंग बनाई है, ठीक है। बल्कि नॉट बिल्डिंग, बल्कि एक स्कूल भी बनाया गया है। किस तरीके से? जो वेस्ट मटेरियल है उनसे हेल्प लेकर एक बहुत एक अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाई है, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है इसमें। डिड यू नो डैट सम पीपल आर मेकिंग न्यू बिल्डिंग्स विद रिसाइकल ट्रैश? यानी आपको पता है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे न्यू बिल्डिंग्स बना रहे हैं, किससे? विद रिसाइकल्ड ट्रैश, यानी कि जो रिसाइकल की चीज़ें हैं उन कचरों से वो एक न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं। One architect from America has helped people in Haiti build new homes. यानी कि एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, अमेरिका से, जिन्होंने उन लोगों की, किन लोगों की? हैटी जो है वहाँ पे लोगों की मदद करी ताकि वो अपने न्यू घर को बिल्ड कर सके। क्यों? एंड सो दैट इज़ नोन एज द अर्थ शिप्स, ओके। एंड फ्रॉम द टायर्स, बॉटल्स और and other trash that were left after a hurricane destroyed many homes. यानी कि किसकी मदद से लेके पूरी बिल्डिंग बनाई? आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये किससे मदद से बनाया? तो टायर, बॉटल्स और दूसरे जो ट्रैश यानी जो कचरे हैं, जो लेफ्ट ओवर है, उनसे, उनकी मदद से, उनको रिसाइकल करके ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। पर क्यों ऐसा किया? बिकॉज तूफान, हुरिकेन मतलब बहुत ही बड़ा तूफान जो है ना, वो आया और वो सभी के घरों को डिस्ट्रॉय करके चला गया, ठीक है। जो उनके घर थे वो तबाह करके चला गया। इस वजह से ये जो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट है ये आया और इन हैटी जो लोग हैं उनकी हेल्प करी और एक नया पूरी बिल्डिंग बनाई। किसके मदद से? जो पुराने लेफ्ट ओवर जो ट्रैश है, जो कचरा है, उसकी मदद से ये पूरा बिल्डिंग बनाया। Then using recycled materials in building is becoming popular in many places. अब ये जो रिसाइकल मटेरियल जो है, जो बिल्डिंग्स में यूज़ किया जा रहा है, वो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी फेमस होता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा जगहों में। A school in Pune, Maharashtra, India is built almost entirely from recycled materials. यानी कि एक स्कूल है कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में, जहाँ पे करीब पूरा जो स्कूल है, ठीक है, वो रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया है, ओके। रिसाइकल्ड मटेरियल्स से बनाया गया है पूरा का पूरा जो स्कूल है। देन a wall made of tires, dirt, concrete and bottles, यानी किससे बनाया गया है? कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, जो दीवारें हैं, वो पूरा जो लेफ्ट ओवर टायर्स हैं, जो डर्ट है, ठीक है। देन कंक्रीट, कंक्रीट क्या है? ये एक काफ़ी हार्ड बिल्डिंग मटेरियल है, जिससे क्या, किससे बनता है ये? बाय मिक्सिंग सीमेंट, सैंड और स्मॉल स्टोन्स एंड वाटर टुगेदर। इन सब का मिक्सचर से, और जो बॉटल्स से लेफ्ट ओवर, प्लास्टिक की हो चाहे ग्लास, तो ये सब चीज़ों से मिलकर ये पूरी स्कूल जो है वो बनाया गया है। नाउ टेक और नेक्स्ट पेज नंबर 35। जी, तो आप देख रहे हैं स्कूल का नाम क्या है? अमन सेट्यू प्राइमरी स्कूल है इसका नाम। जी, वॉज बिल्ट विद वॉल्स मेड ऑफ प्लास्टिक, बॉटल्स,
काउ डंक, बैम्बू एंड स्ट्रॉ। यानी कि ये जो पूरा स्कूल है वो उनकी जो दीवारें हैं किससे बनाई गई? प्लास्टिक के बॉटल से, काउ डंक से, ठीक है। काउ डंक आपको पता होगा यानी गोबर, देन बैम्बू एंड स्ट्रॉ। ओके, ऑल द क्लासरूम्स वर बिल्ट यूजिंग द अर्थ बैग टेक्निक। यानी ये जो पूरा जो स्कूल है वो किससे बनाया गया है? अर्थ बैग टेक्निक। यानी अर्थ बैग टेक्निक क्या होता है? एक तरह का ये एक रिसाइकल जो वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको हम कन्वर्ट करते हैं रिसाइकल में, और फिर वो जो चीज़ें हैं वो क्या बनाते हैं? उसे बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है। देन स्कूल्स बनाया गया है, तो उसको क्या कहते हैं? एक टेक्निक है, अर्थ बैग टेक्निक कहते हैं इसको। This is a way of building by filling a sack with a mix of the earth। यानी कि इसका सैक मीन्स दो बोरे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या, और मिक्स ऑफ द अर्थ, उनके जो कचरा जो है डर्ट, ओके, वो सारा मिक्स किया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो, उसके बाद क्या किया इन्होंने? सीलिंग दैम एंड देन स्टैकिंग दैम। सीलिंग दैम मतलब सील कर देना, ठीक है, एंड स्टैकिंग मतलब ढेर लगा देना। उसके बाद ढेर लगा के सील करके क्या किया? दे आर देन टाइड विथ वायर। किसके साथ बांध दिया? वायर के साथ बांध दिया। एंड प्लास्टर्ड ओवर, प्लास्टर्ड ओवर नहीं, उसको पलटा के, ठीक है, पलटा हुआ, उसको पलटा के फिर इन्होंने ये पूरा जो है वो स्कूल एंड की उसकी बिल्डिंग बनाई है, ठीक है। जो रिसाइकल की चीज़ें से उन्होंने उनसे रिसाइकल किया और फिर ये पूरी स्कूल जो है ये बनाया गया। द चिल्ड्रन एट अमन सेटू प्राइमरी स्कूल सेटू प्ले इन ओपन स्पेसेस एंड लर्न अबाउट नेचर। यानी कि जो बच्चे हैं वहाँ के अमन सेतु के, वो एक ओपन एरिया में, ओपन स्पेस में खेलते हैं ताकि उन्हें वो नेचर के बारे में और ज़्यादा उनको नॉलेज मिले और वो उसके लिए पढ़ते हैं। दे हेल्प टेक केयर ऑफ एनिमल्स। यानी कि और क्या करते हैं? वो एनिमल्स की देखभाल भी करते हैं। एंड ग्रो सम ऑफ द फूड दे ईट। और वहीं पर ही वो खाना जो है उसे मतलब कि वो प्लांट करते हैं, फिर उसको ग्रो किया जाता है और फिर वही चीज़ें वो खाते हैं। इवन देयर यूनिफॉर्म्स आर कलर्ड विद वेजिटेबल डाइस एंड। अब नाउ इसका मतलब क्या है कि जो उनकी जो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी कि वर्दी, ठीक है, तो यहाँ तक कि उनकी वर्दी वनस्पति रंगों से रंगी हुई है, ठीक है। एंड व्हेन दे नीड एक्स्ट्रा स्पेस, जब उनको एक एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, देन क्या करते हैं वो? दे हैव क्लास इन द शेल ऑफ एन ओल्ड बस। यानी कि उनको क्लास कहाँ लेते हैं? जो पुरानी जो बस है ना उसमें से एक शेल क्या होता है? शेल यानी कि एक आउटर कवरिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, यानी कि उनका एक जो पुरानी जो बस है ना उसका एक कवर, यानी कि उसका एक साइड, एक जगह लेकर वो अपनी क्लास लेते हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है तब वो ऐसा करते हैं। सो कंजर्विंग एनर्जी हैपन्स इवन बिफोर स्कूल स्टार्ट्स। इसलिए कंजर्विंग मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डैमेज, चेंज और वेस्ट। यानी कि ये जो एनर्जी ये प्रोटेक्ट करती है डैमेज से, ठीक है, ये जो एनर्जी है कंजर्व करती है। एंड हैपेंस इवन कब करती है? बिफोर स्कूल स्टार्ट। स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही क्या होता है कि ये जो एनर्जी जो है वो हम इसको कंजर्व करते हैं, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं जो भी डैमेज होने वाला होता है। एवरीवन कम्स टू स्कूल इन अ स्कूल बस। सबके सब बच्चे जो है वो कहाँ कैसे आते हैं? स्कूल बस में ही आते हैं, ताकि टू रेड्यूस द एनर्जी नीडेड टू गेट टू स्कूल। यानी इससे क्या होगा कि ज़्यादा खर्चा नहीं, ज़्यादा इससे जो एनर्जी है वो कम भी रहेगी और एक ही बस में जो है सबका जो हो जाता है, ठीक है, और जो भी ज़रूरत होती है जो वो इनका एक ही बस में हो जाता है। इससे क्या होता है? ये एनर्जी रेड्यूस करते हैं, ठीक है। एट अमन सेतु एवरीथिंग इज रेड्यूस, रीयूज्ड और रिसाइकल। इसीलिए अमन सेतु के जो है स्कूल, उसमें हर एक चीज़ें जो है वो रेड्यूस, कम की जाती है, यानी जितना हो सके कम चीज़ें यूज़ करें, उसी में गुजारा करना है। और रीयूज, उन चीज़ों को दोबारा से यूज़ किया जाता है, फेंका नहीं जाता, ठीक है, उसको चीज़ों को दोबारा यूज़ किया जाता है। देन फिर रिसाइकल के लिए भी किया जाता है, यानी जो चीज़ें होती हैं उसको दोबारा से रिसाइकल किया जाता है। तो ये है
एक्टिविटी नंबर 9। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी नंबर 10। इसमें क्या बोला है, जतिन इज राइटिंग अ न्यू पोस्ट फॉर हिज ब्लॉग। अब जतिन जो है वो एक नया ब्लॉग पोस्ट लिख रहा है ब्लॉग के लिए, ताकि वो इंटरनेट पे डाल सके। सो ही इज ट्राइंग टू थिंक ऑफ 10 न्यू यूजेस फॉर अ टिन कैन। अब वो सोच रहा है कि जो 10 एक ऐसे तरीके उसको ढूंढने हैं और आइडिया लगाना है किसके बारे में, टिन कैन के बारे में, कि और क्या क्या इसका यूज़ किया जा सकता है। तो वो 10 नए तरीके चाहिए इसे। ही ओनली हैज़ 9, उसके पास सिर्फ कितने तरीके हैं, 9 तरीके हैं, वेज है, ताकि वो टिन कैन को यूज़ कर सके। Write one more. It has to be a good use for a tin can and it cannot be one that is already on the list. यानी कि आपको एक और ऐड करना है, 1 या 2 ऐड करना है जो और बहुत अच्छा होना चाहिए यूज़, और ये लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको एक नया आइडिया लगाना है, सोचना है, ठीक है, ताकि टिन कैन का एक प्रॉपर यूज़ बन सके। पहला दिया है अ टूथ ब्रश होल्डर। टिन कैन क्या, एक टूथ ब्रश होल्डर भी वो हो सकता है, ठीक है, वहाँ टिन कैन रख देंगे और उसके ऊपर ब्रश, टूथ ब्रश। देन सेकेंड एक टिन आई स्ट्रिंग द फोन। अब क्या है कि जो टिन है तो आप उससे क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग द फोन। जैसे पहले होता था, पहले फोन्स नहीं होते थे तो कप से और टिन से ही मतलब कि आपको पता होगा, ये उससे बातें की जाती थी, मतलब जो आप बोलते थे आप सुन सकते हो। अ फॉर्म फॉर ड्राइंग परफेक्ट सर्कल्स। और इससे क्या हो सकता है, आप ड्राइंग के लिए परफेक्ट सर्कल्स जो है इस टिन की मदद से आप परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। देन अब बिस्किट शेप कटर। हाँ, अगर आप बिस्किट बनाना चाहते हो तो इसके लिए भी ये बेस्ट कटर है। ड्रम में यूज़ किया जा सकता है बजाने के लिए। एक लार्ज इंसेक्ट का घर बन सकता है, ठीक है, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं मेटल को। फिर एक डेकोरेशन जो है बिहाइंड अ वेडिंग कार्ड, एक डेकोरेशन कर सकते हैं वेडिंग कार्ड के पीछे, फिर उसको हम हैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ लास्ट में क्या है, 10th और 11th। मैंने 2 यूजेस लिखे, आप अपने भी यूजेस लिख सकते हो अपने वर्ड्स में बना के। अ कॉइन कलेक्शन बॉक्स क्या हो सकता है, टिन एक कॉइन जो है कलेक्शन बॉक्स भी आप, जैसे हम कहते हैं ना पिगी बैंक, तो वो क्या है कि आप उसमें अपने पैसे जो है कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो टिन कैन इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, मैंने लिखा लास्ट में स्पून होल्डर, यानी कि जो टिन है वो एक स्पून होल्डर भी हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन, यहीं पर ही फिनिश होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके बाद इस वीडियो का अगर आपको नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनिए, फिर से कुछ भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड इसके बाद मैं आपको हार्ड वर्ड्स लिखने के लिए भी दूंगी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे।